दुनिया में लगातार परिवर्तन होता रहता है क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो लोग इस नियम को मानते हैं वे दुनिया में हो रहे बदलावों का सीना तान कर सामना करते हैं और ख़ुद को भी इसी नियम के अनुसार बदल लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि परिवर्तन हो, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो वह उसके हिसाब से ख़ुद को नहीं बदल पाते और बहुत पीछे या बहुत नीचे रह जाते हैं। कभी कभी तो परिवर्तन के साथ न बदलने के कारण कुछ लोगों को तो अपना सब कुछ गंवाना भी पड़ जाता है। इस कहानी में 4 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें 2 चूहे हैं जिनका नाम स्निफ और स्करी है और 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम हैम और हॉ है। इन चारों ने बहुत मेहनत करके अपने आसपास बहुत ढेर सारा चीज़ इकट्ठा कर लिया था। वे अपने चीज़ से बहुत प्यार करते थे। यहाँ चीज़ से मतलब उन सभी चीज़ों से है जिन्हें हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। वह चाहे एक अच्छी नौकरी हो, हेल्थ हो, पैसा या आपकी मनपसंद वस्तुएं। चारों ने अपनी चीज़ का आनंद लेना शुरू कर दिया था, लेकिन स्निफ और स्करी बहुत चालाक थे। वो चीज़ का आनंद लेने के साथ साथ हर दिन अपने पास मौजूद चीज़ का एनालिसिस करते रहते थे और पता लगाते रहते थे कि अब चीज़ की क्वालिटी क्या है और उनके पास अब कितना चीज़ रह गया है। जबकि हैम और हॉ अपने चीज़ का आनंद लेते रहते थे। उन्होंने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि उनका चीज़ कम हो रहा है। एक दिन जब स्निफ और स्करी ने देखा कि उनका सभी चीज़ खत्म हो चुका है तो वो परेशान नहीं हुए, बल्कि बिना समय बर्बाद किए तुरंत नई चीज़ की खोज में बहुत तेज़ी से चले गए। इधर हैम और हॉ को जब पता चला कि उनका चीज़ अब ख़त्म हो गया है तो वो बहुत परेशान हुए और बार बार अपनी चीज़ को खोजने लगे। दूसरों को दोष देने लगे और कहने लगे कि हमारा चीज़ कहाँ गया, किसने ले लिया। वो रोज़ अपनी चीज़ को खोजते, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला। एक दिन हॉ ने हैम से कहा कि स्निफ और स्करी पता नहीं कहाँ है, शायद नई चीज़ की खोज में चले गए। हमें भी नई चीज़ की खोज में अपने चारों ओर और मौजूद भूल भुलैया में जाना चाहिए। यहाँ भूल भुलैया से मतलब इस दुनिया से है, जहाँ पता नहीं कब कौन सी चीज़ हमें अपने प्रयास परे होने पर मिल जाए। हैम को तो भूल भुलैया में जाने के नाम से ही डर लगने लगा और कहने लगा कि नहीं, मेरा चीज़ एक दिन यहीं आएगा, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन हॉ खुद पर हंसने लगा और कहने लगा कि हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, अब कोई चीज़ यहाँ नहीं आने वाला। अब तो हमें खुद उसे खोजने भूल भुलैया में जाना ही होगा। हॉ ने हैम से साथ चलने को बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माना। फिर हॉ खुद तैयार होकर चीज़ की खोज में भूल भुलैया में चला गया। भूल भुलैया में हॉ को बहुत डर लग रहा था, लेकिन डरने के और आगे बढ़ने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था। बहुत बड़े चीज़ की खोज में उसे रास्ते में चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते थे, जिन्हें खाकर वह गुजारा करता था। डर के साथ वो आगे बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में उसे लगा कि चीज़ का बहुत बड़ा ढेर आने वाला है, लेकिन जब पास जाकर देखता तो वहाँ 2-4 छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। शायद कोई उसे पहले ही आकर ले गया हो। हॉ ने सोचा क्यों ना कोई नया रास्ता चुना जाए, क्योंकि इस रास्ते में सफलता नहीं मिल रही। वह भूल भुलैया में नए रास्ते पर चलने लगा। नए रास्ते पर चलते ही उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि उसका डर भाग गया है। जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं और हमारा रास्ता सही हो तो हमारा डर दूर हो जाता है। हॉ अब बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। उसे अपने दोस्त हैम की याद लगातार बनी हुई थी। वो चीज़ की खोज में आगे बढ़ता जा रहा था और हैम अगर वहाँ से चले और उस तक पहुँचना चाहे तो इसके लिए हॉ ने रास्ते के बीच बीच में दीवारों पर मार्क कर दिया था, ताकि हैम को उस तक पहुँचने में परेशानी ना हो। अब हॉ ने इमेजिन करना शुरू कर दिया था। वह भूल भुलैया में रास्ते पर चला जा रहा था और बहुत बड़े चीज़ के ढेर की इमेजिनेशन कर रहा था। इस तरह इमेजिन करने से उसे आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती जा रही थी। अचानक ही उसकी नज़र एक बहुत बड़ी जगह पर पड़ी, जहाँ पहाड़ जैसा कुछ उसे नज़र आया।
वो बहुत तेज़ दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी थी। जैसे ही वो उस पहाड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो पहाड़ नहीं बल्कि चीज़ का बहुत बड़ा ढेर था। जितना उसने उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा बड़ा चीज़। वो बहुत खुश हुआ और तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा। तभी उसे वहाँ स्निफ और स्करी भी नज़र आए। वो हॉ को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन हॉ खुशी के साथ साथ बार बार पीछे मुड़कर भी देखता। उसे अपने दोस्त हेम का इंतज़ार था। वो सोच रहा था कि क्या हेम अपनी जगह से आगे बढ़ा होगा? क्या उसने भूल भुलैया में प्रवेश किया होगा? क्या उसने परिवर्तन को स्वीकार करते हुए जीत की ओर कदम बढ़ाया होगा? तभी उसे एक आहट सुनाई दी। उसने महसूस किया कि शायद उसका दोस्त वहाँ आ पहुँचा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल लाइफ नोट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।